शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसमानों और जमीन में जो है सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। वो जबरदस्त बाहिकमत है। आसमानों और जमीन की बादशाहत उसी की है। वही जिंदगी देता है और मौत दी, और वो हर चीज पर कादिर है। वही पहले है और वही पीछे, वही जाहिर है और वही मख्फी, और वो हर चीज को बखूबी जानने वाला है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया। वो खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए और जो उससे निकले, और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ चढ़कर उसमें जाए। और जहां कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है, और जो तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। आसमानों की और जमीन की बादशाही उसी की है, और तमाम काम उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। वही रात को दिन में ले जाता है और वही दिन को रात में दाखिल कर देता है, और सीनों के भेदों का वो पूरा आलिम है। अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, और उस माल में से खर्च करो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें दूसरों का जानशीन बनाया है। तुम तुम में से जो ईमान लाए और खैरात करें उन्हें बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। तुम अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते, हालांकि खुद रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है। और अगर तुम मोमिन हो तो वो तो तुमसे मजबूत अहद और पैमान भी ले चुका है। वो अल्लाह ही है जो अपने बंदे पर वाज़े आयतें उतारता है, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से नूर की तरफ ले जाए। यकीनन अल्लाह तुम पर नरमी करने वाला, रहम करने वाला है। तुम्हें क्या हो गया है जो तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते? दरअसल आसमानों और जमीन की मीरास का मालिक तन्हा अल्लाह ही है। तुम में से जिन लोगों ने फतेह से पहले फी सबीलिल्लाह दिया और कत्ल किया है, वो दूसरों के बराबर नहीं, बल्कि उनसे बहुत बड़े दर्जे के हैं, जिन्होंने फतेह के बाद खैरातें दी और जहाद किए। हाँ, भलाई का वादा तो अल्लाह का उन सब से है। जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह खबरदार है। कौन है जो अल्लाह को खर्च दे अच्छा खर्च, फिर अल्लाह उसे उसके लिए बढ़ाता चला जाए और उसके लिए पसंदीदा अजर साबित हो जाए। क़यामत के दिन तू देखेगा कि ईमानदार मर्दों और औरतों का नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं दौड़ रहा होगा। आज तुम्हें उन जन्नतों की खुशखबरी है जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें हमेशा की रिहाइश है। यह है बड़ी कामयाबी। उस दिन मुनाफिक मर्द औरत ईमानदारों से कहेंगे, हमारा इंतजार तो करो कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें। जवाब दिया जाएगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ और रोशनी तलाश करो। फिर उनके और इनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी, जिसमें दरवाजा भी होगा। उसके अंदरूनी हिस्से में रहमत होगी और बाहर की तरफ अजाब। ये चिल्ला चिल्ला कर उनसे कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ दुनिया में न थे? वो कहेंगे कि हाँ थे तो सही, लेकिन तुमने अपने आप को फितनों में फंसा रखा था और इंतजार ही में रहे और शक व शुबा करते रहे, और तुम्हें तुम्हारी फजूल तमन्नाओं ने धोखे में ही रखा, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा और तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा देने वालों ने धोखे ही में रखा। अलगर्ज आज न तुमसे फिदिया कबूल किया जाएगा और न काफिरों से। तुम सबका ठिकाना दोज़खी है। वही तुम्हारी रफीक है और वो बड़ा बुरा ठिकाना है।